तो वेलकम टू प्रेप वैली चैनल। प्रेप वैली आप सभी बच्चों के लिए लेकर आया है क्लास 9 का। ठीक है, ये जो हम लोग मैथ्स क्लास 9 में पढ़ेंगे, ये जो हमारा सारे क्वेश्चन जो रहेंगे, आज सारे प्रॉब्लम्स जितने भी हम लोग पढ़ेंगे, ये क्या रहेगा, एनसीईआरटी से हमारा रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो क्लास 9 का सेक्शन में हम लोग पहला पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज हम लोग पहले पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या पहला सबसे पहले हम लोग पूछा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स में आप लोग जानते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होगा हमारा। नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स। क्या हो जाता है हमारा, काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड और नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मतलब जो भी नंबर को हम लोग काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं, वो सब हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल में हो जाएगा हमारा क्या, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, डॉट 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 कहाँ तक चल जाएगा, इन्फिनाइट तक। ठीक, तो जो भी नंबर को हम लोग गिनती गिनेंगे, 1 से स्टार्ट होगा, वो हमारा होगा नेचुरल नंबर। इसी में आप लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर को डिनोट किससे किया जाता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का डिनोट किससे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, लिख लेंगे यहाँ पे, इट इज डिनोटेड बाय क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल एन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ठीक है, इससे क्या होता है, ये क्या होता है हमारा नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, कहीं पे भी आपका कैपिटल एन से लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। अब इसी में आपसे पूछा जाए कि लिस्ट नेचुरल नंबर, तो इसमें आपसे कोई पूछ रहा है कि लिस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा। ठीक है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा हमारा लिस्ट नेचुरल, द लिस्ट नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, द लिस्ट नेचुरल नंबर हमारा होता है 1। अब में एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होते कहते हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, हाउ मेनी नेचुरल नंबर, तो कितना होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा, कितना होता है जी, इन्फिनाइट होता है। नेचुरल नंबर हमारा होता है इन्फिनाइट। क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। क्या हो जाएगा हमारा, इन्फिनाइट। ठीक है, चलिए आज का हम लोग क्या देखा कि नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, तो सारे काउंटिंग नंबर है ना, काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर को किससे लिखा जाता है हमारा, एन से लिखा जाता है, कैपिटल एन से। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, 1 होता है ना। हाउ मेनी नेचुरल नंबर कितने होते हैं हमारे, तो क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, उसका कोई अंत नहीं है अभी। ठीक है, चलिए ये आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। हाँ, अब यहां पे आ गया, नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि होल नंबर्स किसको कहते हैं, होल नंबर, होल नंबर्स। ठीक है, हाँ, तो होल नंबर में क्या बोलते हैं, होल नंबर हम लोग उसको बोलते हैं कि जो भी नंबर हमारा है, जो भी नंबर हमारा है नेचुरल नंबर, वो अगर हम गिनती 0 से स्टार्ट करते हैं तो वो क्या कहला जाता है, हमारा होल नंबर कहला जाता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हमारा कि ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, टुगेदर विथ जीरो है ना, टुगेदर विथ 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टुगेदर विथ 0 हमारा हो गया नेचुरल होल नंबर। क्या कहला जाएगा हमारा, होल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे होल नंबर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं हम लोग, इट इज डिनोटेड बाय क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल W। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। ये हमारा हो गया होल नंबर। अब इसमें आपसे एक और बात पूछा जाए कि द लिस्ट होल नंबर्स, तो लिस्ट होल नंबर्स हमारा क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा हमारा, 0। ठीक है,
1 तो हो गया हमारा, लिस्ट हो जाएगा नेचुरल नंबर सबसे छोटा, और सबसे छोटा होल नंबर पूछा जाएगा तो हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसमें क्या हमारा एक और, एवरी नेचुरल नंबर, जो भी हमारा नेचुरल नंबर है, इसमें एक और पॉइंट आप लिख लीजिए कि जो भी हमारा नेचुरल नंबर है, एवरी नेचुरल नंबर्स क्या होता है हमारा, इज अ होल नंबर, इज अ होल नंबर। वो सब क्या कहलाता है हमारा, होल नंबर्स कहलाता है। ठीक है, ठीक है। और नेचुरल नंबर्स हमारा क्या होता है, जो हमारा 0 से शुरू नहीं होता है। होल नंबर वो होता है जो हम लोग गिनती हम लोग 0 से शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग 1 2 3 4 अगर हम गिन रहे हैं तो वो हमारा नेचुरल नंबर हो गया, और उसी को हम लोग पढ़े हैं क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसको हम लोग गिनती करें कहाँ तक, ये भी हो जाएगा हमारा अनंत होता है, इसका भी कोई अंत नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, हमारा होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में हम लोग देखेंगे, इसमें आप देखेंगे हम लोग इंटीजर्स। ठीक है ना, इसे आप लोग नोट कीजिए। चलिए, हाँ, तो इंटीजर्स क्या होते हैं यहाँ पे, इंटीजर्स, तो इंटीजर्स का केस में आप लोग जानते हैं, इंटीजर्स उसको कहते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर, 0 एंड निगेटिव नेचुरल नंबर, ये सारा का कलेक्शन, ये सारे का कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीजर्स। जैसे कि इसका डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, इसका डिफिनेशन हो जाएगा हमारा, ऑल नेचुरल नंबर्स 0 एंड निगेटिव नेचुरल नंबर्स, निगेटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो यहां पे क्या बोला हमारा कि ऑल नेचुरल नंबर्स, 0 और निगेटिव नेचुरल नंबर्स, सारे का कलेक्शन हमारा क्या कहला जाता है, हमारा इंटीजर्स कहला जाता है। ठीक है, इस इंटीजर्स को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, हम लोग इंटीजर्स को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। किस चीज से डिनोट करते हैं इसको हम लोग, कैपिटल जेड से। ठीक है, कैपिटल जेड से। ठीक है, तो ये हमारा जो भी जेड से लिखा हुआ रहेगा तो ये क्या दर्शा रहा, हमारा इंटीजर्स दर्शा रहा है। ठीक है, जर्मन से, ये वर्ड जर्मन से लिया गया था। ठीक है, अगर आपसे इसमें पूछा जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम दे देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जेड फॉर इंटीजर्स हमारा। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा हमारा, मान लीजिए -5 है ना, -4 -3 -2 -1 0, और क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये सब हमारा क्या कहला जाएगा, ये सब क्या कहला जाएगा, हमारा इंटीजर्स। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछेंगे हम कि 0 क्या है हमारा, हाँ, 0 आपका क्या निगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, क्या है 0 आपका, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 क्या होगा हमारा, 0 इज नाइदर निगेटिव और नॉर पॉजिटिव। 0 जो होता है हमारा ना ही निगेटिव होगा और ना ही पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये सब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, सबको आप नोट करके रखें। तो 0 क्या मैंने बताया, 0 ना हमारा निगेटिव होता है ना पॉजिटिव हो, 0 0 है। ठीक है, 0 अपने में एक समझिए वो किंग है, राजा है। ठीक है ना, चलिए इसे नोट कीजिए आप जल्दी से नहीं। ठीक है, तो क्या हमने देखा, अभी हम लोग देखा 0 का हमारा ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है। अब आपसे पूछा जाए इंटीजर्स का कोई अंत है, तो इंटीजर्स भी क्या हो जाएगा, दे आर इनफिनाइट मेनी इंटीजर्स, उसका कोई अंत नहीं है, वो भी क्या होता है, बहुत इंटीजर्स होते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं, देयर आर इनफिनाइट, देयर आर क्या हो जाएगा, इनफिनाइट, क्या हो जाएगा हमारा, देयर आर इनफिनाइट मेनी
इंटीजर्स, मेनी इंटीजर्स। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि एवरी नेचुरल नंबर्स वो क्या कहलाएगा हमारा, वो हमारा कहलाएगा इंटीजर्स। एवरी नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर यहां पे लिख लीजिए आप, एवरी नेचुरल नंबर्स इज एन इंटीजर्स। ठीक है, और क्या कहला जाएगा हमारा, एवरी होल नंबर, सारा होल नंबर भी हमारा क्या कहला जाएगा, इंटीजर्स होगा। तो हो जाएगा हमारे एवरी होल नंबर्स इज एन इंटीजर्स। ये सबको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। ठीक है, आपके कंपटीशन में भी ये, बहुत से सवाल में भी ये पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि होल नंबर्स क्या होता है, इंटीजर्स होगा, नेचुरल नंबर होगा, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपके लिए कंपटीशन में भी बहुत काम आने वाला है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब यहां से आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, आपसे पूछा जाए कि कितने टाइप्स के इंटीजर्स होते हैं, तो आप क्या कहिएगा इसको, 3 टाइप्स के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखते हैं हमें क्या हो जाएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। तो कितने टाइप्स के हमने कहा, 3। कौन कौन सा हो जाएगा, एक होता है हमारा जीरो इंटीजर्स, ठीक है। एक क्या होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, एक होता है हमारा क्या, निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी, हमें पॉजिटिव इंटीजर्स को देखा, निगेटिव इंटीजर्स को देखा और जीरो इंटीजर्स को देखा। ठीक है, अब यही इंटीजर्स जो है हमारा कि एक नंबर लाइन पे, क्या हम लोग जानते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसे आप लोग नोट कीजिए, हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, हाँ, तो नंबर लाइन पे हमने कहा कि रिप्रेजेंट किया रहता है ये इंटीजर्स को। अब कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ये हो गया x इस साइड, ये हो गया हमारा y। अब यहाँ पे मिडिल में हो गया हमारा जीरो इंटीजर्स, इस साइड आएंगे हम लोग, है ना। अगर हम लेफ्ट साइड की ओर जाते हैं, लेफ्ट साइड की ओर, तो ये हमारा हो जाता है निगेटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड की ओर जाते हैं तो। ठीक है, अब ये राइट साइड की ओर अगर हम बढ़ेंगे, जीरो से राइट साइड की ओर बढ़ेंगे, तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नंबर लाइन पे क्या हो गया, ये हमारा दर्शाना हो गया। अगर हमसे पूछेगा कि डायरेक्शन बताइए, पॉजिटिव इंटीजर्स की डायरेक्शन किस ओर होगा। ठीक है, तो किस हम बताएंगे, अपने आप को शरीर में देख रहे हो, जहां पे तुम खड़े हो उसे मान लो आप जीरो, जो हमारा बॉडी है वो जो सीधा खड़ा है, तो वहां पे खड़ा होकर आप समझ लीजिए कि ये जीरो इंटीजर्स हो गए। हम लोग राइट हैंड उठाएंगे, वो राइट हैंड हो गया हमारा क्या चीज, पॉजिटिव इंटीजर्स की ओर जा रहे हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो समझेंगे हम लोग क्या चीज, नेगेटिव इंटीजर्स की ओर जा रहे हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया आगे। चलिए देखते हैं हम लोग आगे, देखेंगे हम लोग रेशनल नंबर। क्या देखेंगे, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर में हम लोग क्या देखेंगे, इसका डिफिनेशन पहले लिखनी है। द नंबर ऑफ फॉर्म पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, है ना। इसमें क्या बोलता है, द नंबर ऑफ द फॉर्म पी बटा क्यू वेयर पी एंड क्यू आर, P and Q are integers and Q not equal to 0 are known as rational number, ठीक है। मतलब इसमें आपसे क्या कहा कि जो भी नंबर P बाई Q के फॉर्म में लिखा रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। अब इसी रेशनल नंबर को डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। अब रेशनल नंबर को किससे हम लोग डिनोट कर दिया, कैपिटल क्यू से। ठीक है, इसका क्या फॉर्म बना, कैपिटल क्यू हमारा रेशनल नंबर दर्शा रहा है, जो हमारा लिखा हो रहेगा पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो रहेगा,
है ना, जिसमें क्या बोल रहा है P और Q हमारा क्या है, आर इंटीजर्स, क्या है हमारे इंटीजर्स हैं। ये कहां से नंबर उठाया गया, P और Q को इंटीजर्स में से उठाया गया है, ठीक है। Q किसके बराबर होगा, नॉट इक्वल टू 0। ये क्लियर है, आपको समझ में आ गया। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो हमारा बटन है, ये जो साइन हमारे लिखा हुआ रहता है, ये हमारा अच्छे से इसको क्लियर कीजिएगा आप, लिखा हुआ है P बटा Q, ठीक है। ये P जो होता है, ये P जो होता है ऊपर लिखा हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूमरेटर, ठीक है। ये हमारा न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला होता है हमारा डिनोमिनेटर। क्या होता है हमारा, डिनोमिनेटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो देख रहे, ये जो साइन देख रहे हैं हमारा, ये हमारा डिवाइड का काम करता है। इसको डिवाइड भी पढ़ सकते हैं आप, इसे रेशियो, ये रेशियो में भी बांट रहा है हमारा, है ना, डिवाइड हो गया, रेशियो हो गया, और इसको हम लोग क्या बाय भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको किसी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम लोग क्या बोला कि हम लोग 9 क्लास का हम लोग साथ साथ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक। अब इसमें एक सवाल बनता है आपसे, ठीक है, कि 0 इज अ रेशनल नंबर और नॉट। 0 क्या हमारा, इसमें एक सवाल बनता है, 0 क्या हमारा रेशनल नंबर होगा, हाँ। तो इस क्या होगा, हमारा कोई पूछेगा कि 0 इज व्हाट, तो बोलेंगे 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 क्या है हमारा, रेशनल नंबर्स होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए कोई भी नंबर लिखा हुआ है आपका, 0 लिखा हुआ ये भी रेशनल नंबर, 1 लिखा हुआ ये भी रेशनल नंबर हो गया, 4 लिखा हुआ ये भी रेशनल नंबर हो गया, 3/2 लिखा हुआ ये भी रेशनल नंबर हो गया, 7/8 लिखा हुआ ये भी हमारा रेशनल नंबर हो गया, ठीक ना। ये सारा क्या कहलाया जाएगा, हमारा रेशनल नंबर। अब बोल रहा था यहाँ पे हम आपसे लिखा था कि रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म होगा, तो आप बताइए यहाँ पे अगर -3/2 ले लिया तो P कहाँ है, P हमारा इंटीजर्स, Q भी क्या है हमारा इंटीजर्स। तो ये बताइए 0 कहाँ से उठाया हम, इंटीजर्स में उठाया हम, तो बना P/Q के फॉर्म में बन रहा है हमारा, इसके नीचे 1 छुपा रहता है हमारा, ठीक है। जैसे कि हम -3 लिया ना, तो -3 कहाँ से हमारा इंटीजर्स में उठाया, क्यों 2 हमारा लिया, ये पॉजिटिव है, ये हमारा निगेटिव इंटीजर्स, दोनों कहाँ से हम उठाए हैं, इंटीजर्स में, तो ये भी क्या हो गया P/Q, ये भी हमारा रेशनल नंबर कहलाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे पूछ रहा है आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, क्या होता है आपका, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। चलिए इसे आप लोग नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो अब की क्लास, अब हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर, हम लोग देख लिए, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स भी देख लिए। तो अब हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम लोग लिखते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का हम लोग क्या है, वही P/Q के फॉर्म में रहेगा। इसका हम लोग क्या देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से आपको बेहतर, तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग 1/2, 2/4, 3/6, है ना, और क्या होगा 4/8। ये सारे नंबर जो भी हम लोग देख रहे हैं, इसको काटेंगे तो किसका फॉर्म में आएगा, हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा हमारा 1/2 ही, है ना। तो ये सब कहला जाएगा हमारा इक्विवेलेंट रिलेशन। क्या कहला जाएगा हमारा इक्विवेलेंट रिलेशन। अब अगर इसी में एक चीज और देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म, क्या आपको बोला जाए सिंपलेस्ट, कोई भी रेशनल नंबर लिखा हुआ है उसका अगर बोलेगा आप लोग को कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसका हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है 3/6। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म तोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको 3 1 जा आइए 3 2 जा, क्या हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2। अगर मान लीजिए कोई लिखा हुआ है 3/9, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म, तो 1 बार में आइए हमारा 2 बार में क्या हो जाएगा 1/2। समझ में आया सिंपलेस्ट फॉर्म किसको कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म तो हमारा समझ में आ गया। यहाँ पे ये हम एक चीज बताते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म का ही एक केस है कि जो हमारा रेशनल नंबर लिखा रहता है P/Q के फॉर्म में, जो हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म इसको तोड़ते हैं, तो ये दोनों जो कहलाता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म, ये दोनों कहलाता है हमारा
को प्राइम, क्या कहलाता है हमारा को प्राइम, ठीक है। जो सिंपलेस्ट फॉर्म होकर टूटता है उसको हम लोग कहते हैं को प्राइम्स, क्या कहला जाएगा हमारा को प्राइम इसको, ठीक है। तो जो भी सिंपलेस्ट, जो भी रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट जाता है और उसमें जो उसके बाद कटेगा नहीं उसका हमारा, तो वो हमारा कहला जाता है को प्राइम्स, वो हमारा क्या हो गया को प्राइम्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसका, इसे नोट करना है आप लोग नोट कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।